नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी आज बस्ती और श्रावस्ती में जनसभाएं कर भाजपा के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। उनकी पहली जनसभा अब से थोड़ी देर में यानी सुबह करीब 11:15 बजे राजकीय पॉलिटेक्निक बस्ती में होगी। यहां पर बस्ती, संत कबीरनगर और डुमरियागंज लोकसभा की संयुक्त जनसभा में वो हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोपहर 12:40 पर वो श्रावस्ती एयरपोर्ट के सामने कटरा बाजार में दूसरी जनसभा होगी। वहीं मुख्यमंत्री जोगी भी जौनपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में 6 जनसभाएं करेंगे। बता दें कि भदोही, मछली शहर में पीएम मोदी, सीएम जोगी की संयुक्त रैलियां होंगी। तो देखिए, चुनावी लड़ाई जो है अब वो मिशन 400 पार पर चढ़ाई करने की कोशिश है और हमारे संवाददाता वैभव सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, 27 सीटों पर इम्तिहान अब पूर्वांचल की ओर आगे बढ़ता हुआ और इसी के तहत देखिए छठे चरण से पहले अब जो तमाम सियासी दल हैं, हम बात कर लेते हैं आज बीजेपी की। और जिस तरीके से पीएम मोदी हो या फिर सीएम जोगी हो, वो धुआंधार प्रचार करते हुए छठे चरण से पहले। जी बिल्कुल, छठा दौर का चुनाव होने वाला है। छठे चरण का चुनाव होने वाला है। इसी को लेकर लगातार पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए और जनसभा संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के जो भी प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जानती है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और जो सीएम योगी हैं, ये कहीं ना कहीं फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के और इनके चेहरे पे कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट मिलता हुआ नजर आएगा। इसीलिए वैभव, यहाँ पर देखिए 27 सीटों पर जो मुकाबला होना, उससे पहले देखिए छठे चरण में 14 लोकसभा सीटें हैं और इन 14 लोकसभा सीटों में अहम बात यह कि इनमें 4 सीटों पर बीते चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तो 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा था। ऐसे में इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुकाबला है त्रिकोणीय हो सकता है छठे चरण में। जी बिल्कुल, जी आप जैसा आपको बताया, ये यहाँ पे मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि बीएसपी ने जो इस बार टिकट बांटा है कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधते हुए बांटा है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो मामला है 3 ध्रुवों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया बनाम एनडीए और बीएसपी को लेकर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ मायावती है और जो मायावती ने जो अपनी बिसात बिछाई है वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधते हुए बिछाई है। और यहाँ पे पहले भी मायावती चुनाव जीतती हुई नजर आई है, पर उसके बाद से कहीं ना कहीं भाजपा ने उन सीटों को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आए। जी देखिए, इंडिया बनाम एनडीए की ये लड़ाई जो है और इसके बीच में मायावती भी देखिए लगातार प्रचार करती हुई नजर आती रही हैं, नजर आ भी रही हैं। लेकिन ऐसे में देखिए पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और उसके अलावा बात करें अगर एनडीए की, तो बीजेपी लगातार आरक्षण को बचाने की बात कर रही है। ऐसे में क्या देखते हैं, कौन से अहम फैक्टर्स इस चरण में होने वाले हैं? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है कहीं ना कहीं संविधान को लेकर कहीं ना कहीं वो कहते घेरता हुआ नजर आ रहा है। उनका ये कहना है कि अगर जो बीजेपी जो 400 पार का जो नारा दे रही है, अगर कहीं बीजेपी 400 पार नारे के साथ अगर कहीं बहुमत की सरकार बना लेती है तो कहीं ना कहीं वो संविधान को बदलने का काम कर सकती है। ऐसा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भरसक प्रयास करता हुआ लोगों में, जनता में ये चीज बोलता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और जो अन्य मुद्दे हैं, वो रोजगार हो या महंगाई हो, इनको भी लेकर लगातार वो सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। उसके सामने कहीं ना कहीं बीजेपी ये कहते हुए सामने आ रही है कि जी 400 पार का जो नारा दिया है कहीं ना कहीं हमने केवल बहुमत के लिए दिया है, हम कोई भी संविधान को बदलते हुए नजर नहीं आएंगे, हम खुद भी संविधान को नहीं बदलेंगे। कहीं ना कहीं ये बोलते हुए बीजेपी अपने आप को बचाते हुए नजर आ रही है। देखिए, जिस तरीके से ये जो 14 लोकसभा सीटें हैं, इनमें बहुत से अहम फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अहम फैक्टर देखिए पूर्वांचल में जिस तरीके से पीएम मोदी पहुँचे हैं वाराणसी में, 10 दिनों के अंतराल में वो 2-2 वहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम अपने किए हैं। तो ऐसे में एक मैसेज देने की भी कोशिश, और जिस तरीके से आज पीएम मोदी तमाम ज़िलों में, तमाम लोकसभा सीटों पर पहुँच रहे हैं, ऐसे में ये कोशिश रहेगी कि जो पश्चिम से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ था उसकी भरपाई पूर्वांचल में की जाए। वैभव, देखिए, पूर्वांचल में कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर देखने को सामने आई है, चाहे वो जो भी चुनाव हुआ। इसके लेके हुए कहीं ना कहीं आपने भी कुछ समय पहले देखा, जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था यूपी का, तो कहीं ना कहीं ओपी राजभर को साधने की कोशिश की गई थी, क्योंकि ओपी राजभर की कहीं ना कहीं पहुंच पूर्वांचल की 28 सीटों में काफी मजबूत देखने को सामने आती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो उनकी जो वहां पे जो कमजोर तरीके से जो उनका प्रदर्शन था उसको मजबूत करने के लिए लगातार उन्होंने जो भी वहां के जो स्थानीय नेता थे उनको पकड़ने की कोशिश की थी, चाहे वो अन्य नेता हो। इसी को लेकर लगातार पीएम मोदी भी वहां पे जनसभाएं कर रहे हैं कि जो उनका जो पहले का जो कहते हैं जो उनका
चुनाव लड़ने का जो उनका रिजल्ट था जो खराब हुआ था उसको कहीं ना कहीं फिर से सही करते हुए प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पिछड़ों में खासा दबदबा माना जाता है ओम प्रकाश राजभर का, और इसीलिए देखिए उन्हें मंत्रिमंडल में भी शुमार किया गया था। क्या माना जाए कि आने वाले चुनावी कार्यक्रमों में राजभर भी जो है वो मोती जोगी के मंच पर शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, राजभर को भी कहीं न कहीं पूर्वांचल की जब चुनाव होगा तो कहीं न कहीं राजभर को भी उसमें मंच पे कहीं न कहीं जगह मिलती हुई सामने आएगी। पर देखिएगा कहीं न कहीं राजभर को प्रमुखता से कहीं न कहीं सामने लाते हुए नहीं ठीक नजर है आएंगे। महबूब, बहुत शुक्रिया हमारे आपने हमेशा साथ से इस देखा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर नरेंद्र मोदी हों, ये दोनों ही बड़े लीडर्स स्टेट से लेकर सेंट्रल तक के ये चुनावी प्रचार में धुआंधार तरीके से जुड़े हुए हैं और जुटे हुए हैं पूरी तरीके से। सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं। देखिए आशुतोष, ये जो लड़ाई है अब दरअसल में छठे और सातवें चरण की ओर आई है, और सुल्तानपुर लोकसभा सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की ये लोकसभा सीट है। बेटे को टिकट तो नहीं दिया, लेकिन मां की अग्नि परीक्षा सुल्तानपुर में बरकरार है। बिल्कुल, जिस तरह जो है सुल्तानपुर की लड़ाई दिलचस्प जो देखने को मिल रही, कहीं ना कहीं जो है निसार को लेकर कुर्मी खेलते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही जो है बहुजन पार्टी से जो है वर्मा है, उदयराज, वो भी कहीं ना कहीं जो है वर्मा कास्ट को जो है काटते हुए कहीं नजर आएंगी। लेकिन जिस तरह जो है सुल्तानपुर का जो है माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, तिकोड़ी की लड़ाई चल रही है, और तिकोड़ी की लड़ाई को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है बीजेपी हैट्रिक खेल भी सकती है, या हो सकता हो मुसीबत भी बढ़ भी सकती है। आशुतोष, जातीय फैक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, कौन से दूसरे अहम फैक्टर्स इस सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर अहम हो सकते हैं? साथ ही साथ ये भी बतलाइएगा कि पीएम मोदी के चेहरे को देखते हुए वोटर वहां पर आगे आने वाले हैं, पोलिंग बूथों तक पहुंचने वाले हैं, या फिर मेनका गांधी के विकास कामों को लेकर? आशुतोष, देखिए जिस तरह माहौल यहाँ का बनता हुआ नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा जो है निसार पे फोकस किया जा रहा है। निसार से जो है समाजवादी पार्टी के राम भुवाल है, और जिस तरह यहाँ का माहौल एक देखने को मिल रहा है, निसार को जो है लुभाने का काम कर रही है लगातार बीजेपी पार्टी। और आज योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी है कादीपुर की तरफ, जहां पर जो है तमाम जो है हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में जो है एक जनता को संबोधित भी करेंगे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहां पे भी निसार को लुभाने का भी काम करेंगे। सबसे ज्यादा निसार की बस्ती वही देखने को मिल रही है। जी जी, कौन से अहम फैक्टर्स यहाँ सुल्तानपुर की लोकसभा सीट पर? और ये भी बताइएगा कि मेनका गांधी वहां पर लगातार सांसद रही हैं, उनके कामकाज को लेकर वोटरों में किस तरीके का मिजाज माहौल है, कितने संतुष्ट हैं वो? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह यहाँ का माहौल बनना है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वाकई तैयारी को सब पूरी की जा रही है। इस 2019 की अगर हम बात करते हैं, 2019 में जो है सांसद मेनका गांधी 14,000 कुछ और से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उसका डबल जो है आंकड़ा लगाया जा रहा है। और जिस तरह फैक्ट को देखने को मिल रहा है, वाकई बहुत ही फैक्ट ला देने वाली बात होगी, और बहुत ही अच्छे ढंग से जो है जीत हासिल को लेकर अपनी जो है जीत को दावा कर रही है। वही विपक्ष भी जो है जीत को लेकर जो है टाल ठोकने में लगा हुआ है लगातार। जी, जिस तरीके से सीएम योगी आज सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या कोशिश होगी, किस तरीके से वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश होगी? क्या जातीय फोकस भी होगा क्या इस दौरान? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं इससे पहले जो है निसार के जो है संजय निसार अभी आ चुके थे, वो भी जो है पाणे बाबा की तरफ कार्यक्रम लगा हुआ था, वहां पे जो है निसार को लुभाने का भी काम कर रहा था। ऐसे आज 22 तारीख है, आज की डेट में जो है कादीपुर में एक विशाल जनसभा संबोधित भी करने जा रहे हैं। तमाम जो है हर वर्ग के लोग वहां पे अपील करके बुलाया भी गया है, हर वर्ग के लोग वहां सम्मिलित भी होंगे, और सबसे ज्यादा जो फोकस देखने मिल रहा है वो निसार को ही लेकर ही देखने मिल रहा है। जी, देखिए अमेठी और रायबरेली में चुनाव हो चुका है, अब जो है वो सुल्तानपुर में चुनाव है। क्या लगता है कि अमेठी और रायबरेली में जिस तरीके से उत्साह रहा वोटरों का, कहीं ना कहीं वो उत्साह सुल्तानपुर में भी देखने को मिल सकता है क्या? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका जरूर देखने को मिलेगा और असर भी देखने को मिलेगा। जिस तरह जो है अमेठी की अगर हम बात करें, अमेठी में जो है स्मृति ईरानी को लेकर अगर हम बात करते हैं, स्मृति ईरानी जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ कमियां हो तो गई है। लेकिन सुल्तानपुर की अगर बात करते हैं, सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी जब से ही चुनाव का माहौल शुरू हुआ है, लगातार जो है हर गांव का जो है दौरा भी कर रही है, इसके साथ ही साथ जो है चौपाल भी कर रही है, सुल्तानपुर की भी जनता से भी मुलाकात कर रही है, और लगातार जो है लोगों से मुलाकात करने के बाद उनको आश्वासन और तमाम तरीके की बातों को अपनी रख भी रही है वो। ठीक है आशुतोष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए ताबड़तोड़ प्रचार कार्यक्रम में जुटे हुए हैं नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक। और छठे चरण की लड़ाई जो 14 सीटों पर है आई, उससे पहले पूरी तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से आज जब चुनाव प्रचार कल खत्म हो जाएगा और उससे पहले आज सेकेंड लास्ट डे प्रचार के दूसरे आखिरी दिन तमाम तरीके से अपनी कोशिशों को अमली जामा पहनाते हुए जौनपुर से हमारे संवाददाता प्रदीप वर्मा जुड़े हुए हैं। प्रदीप वर्मा, बहुत से चुनावी समीकरण और बहुत से उठापटक हमने जौनपुर लोकसभा सीट पर देखा, सुना और समझा। धनंजय सिंह जेल गए, उनकी पत्नी बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में थी, टिकट वापस लौटाया गया या फिर लिया गया और उसके बाद अब फिर से जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस बना भारतीय जनता पार्टी। कैसा मुकाबला देखते हैं आप? जी जी, जैसा कि जौनपुर में दो मुख्यमंत्री का तूफानी दौरा है, वहीं पर मुगरा बादशाहपुर में लगभग 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हो रहे हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। वहीं पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समाज को एकजुट करने के लिए जौनपुर के बीआरपी कॉलेज में कृपा शंकर सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी है, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, जिस तरीके से बीते चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी, बीजेपी को झटका मिला था, क्या लगता है कि बीजेपी इस बार पटखनी दे पाएगी क्या? बिल्कुल कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं आप। लेकिन क्या है कि जौनपुर सीट इतना चर्चित हो चुका है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। मुख्यमंत्री इस सीट को किसी भी तरह अपने में हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए इनका चुनावी दौरा लगातार जारी है। जहां पर अभी थोड़ी दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं पर सीएम योगी चुनावी दौरा कर रहे हैं। जौनपुर और मछली शहर सीट जो कृपा शंकर सिंह सदर लोकसभा प्रत्याशी है, वहीं पर मछली शहर से बीपी सरोज को जीत दिलाने में कमर कस चुके हैं। देखिए, एक अहम चीज आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिरी वक्त में बहुजन समाज पार्टी ने श्रीकला रेड्डी का टिकट काटा और श्याम सिंह यादव जो मौजूदा सांसद हैं वहां से उन्हें टिकट थमाया है। तो क्या लगता है कि आखिरी वक्त में वोटर कितना उत्साह दिखा पाएंगे श्याम सिंह यादव नए कैंडिडेट के ऊपर? दूसरी अहम चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से धनंजय सिंह ने, श्रीकला रेड्डी ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है, तो ये फैक्टर जो है कितना अहम होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी जैसे चुनाव था, सरगर्मी बढ़ी थी श्रीकला धनंजय के आ जाने से, लेकिन हुआ क्या, श्रीकला का टिकट कट जाने से भाजपा का रास्ता पूरी तरह आसान हो गया। वहीं पर पूर्व में सांसद श्याम सिंह यादव का कोई जनाधार बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी माहौल भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है प्रदीप वर्मा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं तमाम बड़े लीडर्स, सीएम योगी से लेकर नरेंद्र मोदी तक। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां चुनावी हुंकार भरते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के